हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 2024 और 25, ठीक है, जो कि इस साल एग्जाम देंगे 24-25 में, उनके लिए ये नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। तो हम लोग इसको भरेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 है गणित का, जिसका नाम है परिमेय संख्या। इसके सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से करेंगे, बिल्कुल समझ के करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 को। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया है। सबसे पहले आपको ओटी दी होंगी। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा। पहला क्वेश्चन पढ़िए कि परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक बताइए। क्या पूछ रहा है ये देखो, परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्समक। आपको ध्यान रखना है, देखो योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, इनके लिए याद रखना है, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। क्या होते हैं तो याद रखना है आपको, योज्य तत्समक हमेशा होगा 0। अब 0 क्यों है ये समझा दें आपको। देखो योज्य तत्समक का मतलब होता है कि 7/8 में आपको ऐसी संख्या का गुणा करना है कि ये संख्या फिर से वही रहे, यानी 7/8 ही हमको मिल जाए। तो आपको पता है ना, 7/8 में अगर हम 0 को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7/8 ही मिल जाएगा। इसीलिए योज्य तत्समक क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। और इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्समक बताइए। अब गुणात्मक तत्समक क्या होता है, ठीक है। तो 7/9 में आपको ऐसी संख्या गुणा करना है कि वो आपको लौट के 7/9 ही मिल जाए, यानी लौट के वही संख्या मिल जाए। समझ में आ रहा है। तत्समक का मतलब एक ही बात समझिए, तत्समक का सीधा सीधा मतलब ये होता है, ये बोल रहे हैं कि 7/9 में हम कौन से नंबर का गुणा करें कि हमको 7/9 मिल जाए। तो आप सिंपल सी बात है, 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा यहाँ पे हमको 7/9 मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना आपको, ये बात आपको याद रखनी है। योज्य तत्समक फिक्स होता है बेटा, योज्य तत्समक बिल्कुल फिक्स होता है। कितना होता है ये, 0 होता है। याद रखना है आप लोगों को। योज्य तत्समक का आंसर आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं। और गुणात्मक तत्समक का भी आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। ये क्लियर कर लेना इसको, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और आप यहाँ पे गोले भर देना, जैसे सी वाले को गोला कर रहा है तो सी वाले को आपको क्या करना है, यहाँ पे सी वाला आंसर सी वाले को इस तरीके से गोला कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला आंसर है तो ए वाले को कर देना। तो गोला तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो वो तो मुझे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, आप पूरा गोला भर देना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे उत्तर तो भर दोगे ना। इसका सी आंसर है कितना, 0। इसका कितना है, ए आंसर है कितना है, 1, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, देखो 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या क्या है। अब आपको पूछ रहा है समतुल्य परिमेय संख्या, ठीक है। समतुल्य मतलब इसके बराबर, 2/3 के बराबर वाली संख्या पूछ रहा है। 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब नंबर को काट काट के देखेंगे, ठीक है। देखो 2/3, यहाँ पे 3/2, ये तो कटेगा नहीं। ये देखो ये कट रहा है कि 4/9, नहीं कटेगा, ठीक है। ये देखो 4 और 6 ये कट जाएगी नहीं। देखो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये देखो 2/3, ये भी कितना आ गया, 2/3। समतुल्य का मतलब समझ में आ गया आपको, वही नंबर लौट के आ जाएगा, दोनों बराबर हों। तो ये भी 2/3 है, ये भी क्या है 2/3। तो आपका आंसर कितना हो गया, सी हो गया यहाँ पे, ठीक है। 4/6। तो आंसर क्या हो गया, सी। और आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4/6। भर लें यहाँ पे 4/6 हमने भर दिया। और ये आपका आंसर सी वाले को आप गोले को भर देना। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब यहाँ पे आता है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानक रूप में है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानक रूप में। तो देखो जो नंबर कट जाता है ना, वो मानक रूप में नहीं होता। और जो नंबर कटे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मानक रूप है। देखो 20 और 30 तो कट रहा है, देखो 10 से कट रहा है, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। इसका मतलब ये मानक रूप में नहीं है। ये वाला देखो 10/4, 10/4 है, ये 2 से कट रहा है। देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि जो नंबर कट रहा है ना वो मानक रूप में नहीं है। 1/2 देखो 1/2 नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। और आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। देखो ये 6/3 भी क्या हो रहा है, इसमें देखो जो कटते हैं वो मानक रूप में नहीं होते, जो नहीं कटे वो क्या होता है, उसका मानक रूप होता है। आगे समझ में आपको, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ तक तीनों क्वेश्चन भर लिए। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे -4/9 और +4/9 का मान क्या है। तो आपको पता है यहाँ पे भिन्न का जोड़ है। देखो अगर आप शुरू से बिल्कुल मैथ सीखना चाहते हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको चैप्टर भी कराऊंगा, ठीक है। ये तो एड ग्रेड भर रहे हैं हम लोग, तो इसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, तो मैं आपको चैप्टर भी कराऊंगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्लियर से आपको पता ही यहाँ पे ये -4/9, 9 का एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा, आएगा कि नहीं। और यहाँ पे देखो -4 और -4 एलसीएम सेम होता है, तो ऊपर के नंबर वैसे के वैसे होते हैं। तो -4 तो कितना हो जाएगा, -8/9। तो -8/9 कहाँ है, सी। तो इसमें भी आपका आंसर क्या है, सी। सभी आंसर फाइनली क्या आ रहे हैं, सी ही आ रहे हैं,
ठीक है। तो आपका ये सी हो गया, इस सी को क्या कर लेना, भर लेना। तो ये तो आपके ओटी के क्वेश्चन थे जो कि क्लियर करा चुके। अब हम यहाँ पे क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी हम समझ लेते हैं। समझ में आया किस तरीके से भरना है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बस वीडियो को लाइक करना है और जो भी आपको कमेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी करना है। दोनों चीज़ें करनी है, लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब जब भी करना है जब आपको पसंद आ जाए तो, ठीक है। अगर चैनल पसंद नहीं आ रहा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, एक आयताकार भूमि की लंबाई कितनी है, 17/2 मीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको सॉल्यूशन में तरीके से कर रहा हूँ जिससे आप लोग को समझ में आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आयताकार भूमि की लंबाई लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है, दिया है, ठीक है। क्या दिया है, आयताकार भूमि की लंबाई, आयताकार भूमि की लंबाई, ठीक, कितनी दी है, 17/2 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई कितनी दी है, चौड़ाई दी है यहाँ पे 13/2 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन को तरीके से लिखो, भले ही उसमें जगह नहीं है तो फेयर बनाओ, फेयर में लिखो इस तरीके से, ठीक है। चौड़ाई होगी। अब वो क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है भूमि की परिमाप पूछ रहा है, भूमि की परिमाप ज्ञात करनी है। तो आपको पता है भूमि कैसे आयताकार है तो आपको आयत के परिमाप पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार भूमि की परिमाप, भूमि की परिमाप, परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, याद करना आपको, 2 इंटू लंबाई और प्लस में क्या होती है, चौड़ाई, ठीक है। ये याद रखना है, 2 इंटू लंबाई प्लस में क्या है, चौड़ाई। तो यहाँ पे 2, लंबाई कितनी है, देखो लंबाई 17/2 प्लस चौड़ाई कितनी है, 13/2, ठीक है। कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तरीके से। 2 पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2, ठीक है। यहाँ पे 17 और प्लस कितना है, 13, दोनों ऐड कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे देखिए आप 17 और 13 कितने हो गए, यहाँ पे 17 और 13 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, ठीक है। 30 कितना हो जाएगा, 2, और 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 30। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 30 मीटर, ठीक है। तो आयताकार भूमि की परिमाप कितनी आ गई, आयताकार भूमि की परिमाप निकल के आ गई यहाँ पे कितनी, 30 मीटर। ये आपका उत्तर हो गया। आगे समझ में किस तरीके से करना है। तो ये आपको 6वें प्रश्न का उत्तर है, ध्यान रखना है, इसको पूरे को नोट करना है आपको तरीके से, ठीक है। यहाँ पे नहीं है तो रफ में कर लेना, फेयर जरूर बनानी है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 6वां क्वेश्चन कर लिया, आप 7वें को करते हैं, ठीक है। अब देखो 7वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 7वें क्वेश्चन, कुछ 6वां तो लिख लिया ना आपने, अब 7वां लिख रहे हैं। देखो मैं इसमें क्यों नहीं कर रहा, उसका मतलब ये है इसमें जगह नहीं होती इतनी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, देखो एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में आपको लिखना है कपड़े की कुल लंबाई, कपड़े की कुल लंबाई, कपड़े की कुल लंबाई कितनी है, 7/2 मीटर, 7/2 मीटर, ठीक है। काटा गया भाग कितना है, काटा गया भाग, कितना भाग काटा है, 5/3 मीटर, 5/3 मीटर, ठीक है। यही तो दिया है, ठीक है। एक कपड़े की लंबाई कितनी है, 7/2 मीटर है, उसमें से 5/3 मीटर कपड़े क्या कर लिया, काट लिया। अब शेष बचा कपड़ा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा शेष बचा कपड़ा, कितना होगा शेष बचा कपड़ा। तो हम क्या करेंगे, कपड़े की कुल लंबाई में थे, कपड़े की कुल लंबाई में से हम लोग क्या कर देंगे, माइनस करेंगे काटा गया भाग, ठीक है। तो आपको पता है कपड़े की कुल लंबाई कितनी थी, देखो कपड़े की कुल लंबाई कितनी है, 7/2 मीटर। तो 7/2 माइनस काटा गया भाग कितना है, 5/3, ठीक है। अब भिन्न तो आपको आती होगी, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 2 तिया 6, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना, 7 तिया 21, ठीक है। माइनस 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10।
21 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे 11। ठीक है, 11/6, 11/6 कटेगा तो है नहीं तो मीटर, ये हो गया आपका उत्तर। आगे समझ में कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए और इस तरीके से आपको प्रॉपर करना है। ऐसा नहीं कि वहीं पे शॉर्टकट में कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन दिए हैं, इसमें 3 लाइनों में होगा नहीं ये क्वेश्चन, इसके लिए जगह चाहिए होती है थोड़ी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका क्लियर। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। नोट कर लीजिए इसको पूरे को। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हमारा, देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर देखो 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में लिखेंगे हवाई जहाज द्वारा एक घंटे में तय दूरी, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है वो, 1020 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर। आ गया समझ में, यानी कि एक हवाई जहाज है वो 1 घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अब ये बोल रहे हैं कि 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। आ गया समझ में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 घंटे में अगर वो 1020 करता है तो 25/6 में क्या करेंगे, 25/6 का इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25/6 घंटे में हवाई जहाज द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी। देखो 1 घंटे में 1020 करता है तो 1020 लिख लिया, 1020 गुणा 25/6 का क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, 25/6 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब बस काटा पीटी कर दें, काटा पीटी कर लें। ठीक है, काटते हैं इसको, तो ये आपको पता है 2 से कट रहा है। ठीक है, 2 से काट लेते हैं इसको, तो इसको 2 से काट लेते हैं। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 तिया 6 और इसको काटेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक है, कट गया और 2 एकम 2 और यहाँ पे 0 का 0। ठीक है, 510 आ गया। अब देखो 5 और 1 6, तो 3 से भी कट रहा है, 3 से काट दें इसको, देखो 3 से, 3 एकम 3 और कितने बच गए, यहाँ पे 2 बच गए और 3 सत्ते 21, 0। तो यहाँ पे कितना आ गया 170 गुणा कितना आ गया 25, ये बचेगा कि नहीं। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा, 0 का 0। देखो हमारा नवा क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन है, यदि एक 143/3 मीटर लंबे तार को, ठीक है, तो आपको तार की लंबाई दी है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे तार की लंबाई लिख देंगे, तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी दी है 143 में, ठीक है, 2 मीटर, ये तार की लंबाई दी है। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बराबर बराबर 26 लंबाई के 26 टुकड़े करने हैं। कितने करने हैं, 26 टुकड़े। तो ये बोल रहे हैं फिर एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो टुकड़ों की संख्या कितनी है यहाँ पे, टुकड़ों की संख्या कितनी है, टुकड़ों की संख्या, तो टुकड़ों की संख्या है बच्चों यहाँ पे 26। ठीक है, तो आपको प्रत्येक टुकड़े की अब लंबाई ज्ञात करनी है, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई के लिए क्या करेंगे, 143/2, इसमें क्या कर देंगे, भाग दे देंगे कितने का, 26 का, क्योंकि आपको पता होगा बांटने के लिए हमेशा भाग दिया जाता है। ठीक है, 26 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सही से सॉल्व करेंगे तो देखो 26 का भाग देना है इसमें। ठीक है, 26 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखो 143/2 इंटू लगेगा और ये हो जाएगा 1/, इसका 1/26। ठीक है, अब इसको काटो, किससे कट रहा है ये देखो, 4 और 3 किससे कट जाएगा, ये 26 कट रहा है किसी से, 143 किससे कट रहा है, देखो 11 कम 11, लेकिन 11 तो है ही नहीं है इसमें, 26 है, देखो किसी और पहाड़े से कट रहा हो, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 4 और 3 7 और 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से तो कट ही नहीं सकता, 6 से देखो, 7 से भी नहीं कट रहा, 8 से तो कट नहीं सकता, 9 से नहीं कट सकता, 11 से कट रहा है लेकिन 11 से कटेगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका, यहाँ पे 143/26 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 52 हो जाएगा।
26 दूनी कितना करना है 52, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे मीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 143/52 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन था, ये आपका 8वां क्वेश्चन था। अब हम 9वां क्वेश्चन करेंगे, 9वां क्वेश्चन था, सॉरी आपका 9वां क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे वितरकता के नियम का उपयोग करके आपको मान ज्ञात करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, वितरकता का नियम लगाना है, ठीक है। तो क्या होता है वितरकता का नियम, तो पहले सवाल को लिख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिख लें सवाल को लिखते हैं, कितना है 6 कितना है 5 इंटू -3 कितना है 12 ब्रैकेट में, ठीक है। और फिर से एक ब्रैकेट है और प्लस 6 कितना है यहाँ पे 5 इंटू 5 कितना है 12। अब वितरकता के नियम में क्या करते हैं, देखो वितरकता के नियम में कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है इसमें और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आपको पता है यहाँ पे भी 6/5 है। देखो यहाँ पे ये भी 6/5 है और ये भी क्या है 6/5, ये दोनों एक जैसे मिल रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 6/5 को हमको क्या करना है कॉमन निकालना है। तो 6/5 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर कौन बचेगा, इसके अंदर कौन बचेगा, देखो इसके अंदर बचेगा, एक तो बचेगा -3 कितना 12 और यहाँ पे प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे प्लस, ठीक है। और एक बचा है 5/12, ठीक है। और ब्रैकेट को क्या कर देंगे यहाँ पे बंद कर देंगे। अब क्या है, बस इसको सॉल्व करना है। तो 6/5 ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करना है, अंदर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 12 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर के नंबर क्या आते हैं सेम आते हैं -3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट को क्या कर दिया हमने बंद कर दिया, ठीक है। अगला क्या होगा 6/5 और यहाँ पे देखो आप 5 में से 3 गए, 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 2 बचेंगे, बटे में क्या है 12। अब क्या है काटा पीटी करनी है बस आपको, ठीक है। काट लें तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 2 से 2 क्या हो गया कट गया। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 1/5, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऐसा नहीं कि वहीं पे कट पिट कर रहे हैं सब कुछ, ऐसे नहीं करना है, समझना है क्वेश्चन को, ठीक है कि नहीं। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। अब देखो 11वें क्वेश्चन में क्या बोला है, 11वें क्वेश्चन में बोला है मान ज्ञात करो। अब उन्होंने कोई नियम का तो नाम लिया नहीं है, तो आपको सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितना है -4/5, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे -4/5 लिखा, ठीक है। इंटू लगाया कितना आया 3 कितना आ गया 7, फिर से इंटू लगाया 16 कितना है 15 है ऊपर, 15 नीचे क्या है 16 और इंटू कितना है -14 में कितना है 9। तो आपको पता है इसमें मल्टीप्लाई है सीधा सीधा, तो जहाँ जहाँ पे ये कट रहा है ना उसको हम क्या कर देते हैं काट देते हैं। काटें इसको, तो कौन कौन सा कट रहा है, देखो 5 से कट रहा है ये, देखो 5 से ये वाला कट रहा है, 5 या 15 ये कट गया 5 से, ठीक है। और देखो यहाँ पे 7 से ही कट रहा है, 7 दूनी 14, ठीक है। और कोई 3 से ही कट रहा है, देखो 3 से 3 कट गया, 3 3 9 और 3 से ये वाला 3 गया, खत्म हो गई कहानी, ठीक है। यहाँ पे देखो इस 2 से ये कट रहा है, 2 से इसको काट दें, 2 अट्ठे कितना है 16, ठीक है। और यहाँ इस वाले 4 से ये 4 से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कुछ नहीं बचा, बट ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर बचा है क्या -1 और नीचे बचा है अकेला 2, तो -1/2 आपका क्या हो गया आंसर। ये जरूर हो जाता है क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन था। तो ये 11वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या है, देखो 12वां क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, वितरकता के नियम से आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है। आप इसमें भी भर सकते हो लेकिन मैं तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। वितरकता के नियमों का उपयोग करके मान ज्ञात करना है। तो वितरकता का नियम उपयोग करके क्या करते हैं पता है ना आप लोग को, यहाँ पे 9/16, यहाँ पे भी कितना है 9/16 कॉमन निकालते हैं। तो याद रखना जब भी ये बोले ना, जब भी वो ये वाला नियम बोले कि आपको वितरकता का नियम यूज़ करना है, तो हमेशा आपको कॉमन देखने हैं जो एक जैसे हैं। जैसे यहाँ पे 9/16 है, यहाँ पे भी कितना है देखो 9/16 है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे कॉमन निकालना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/16 हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 4/12, ठीक है। और यहाँ पे प्लस और कितना -3 बटे में कितना 9, इस तरीके से कॉमन बचेगा, ठीक है। अब देखो इसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, सीधा सीधा सवाल सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 9 कितना है यहाँ पे 16, यहाँ पे 12, इसको काट दूँ एक बार, ये कट जाएगा देखो 4 एकम 4 और 4 तिया 12 और 3 एकम 3, 3 टका 9। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/3
और प्लस माइनस का 1/3। क्यों ऐसा क्यों बचा? काटने के बाद बचे, ठीक है, माइनस के 1/3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा 9/16, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 3 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, +1, यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पे आएगा 9/16। आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक में से एक गया तो 0 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और आपको पता है 0/3 कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा इसमें 0 आएगा। तो ये आपका 12वां क्वेश्चन था, ठीक है, आगे समझ में। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 13वें क्वेश्चन में। देखो 13वें क्वेश्चन में क्या है, आपको ये सवाल दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और ज्ञात करना है आपको इसका मान, ठीक है, मान ज्ञात करने का। तो इसमें देखो वैसे तो इसमें कॉमन दिया हुआ, हम लोग कॉमन के तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। करे कॉमन वाले से, देखो 7/5 इसमें भी है, 7/5 इसमें भी है, बेतरकता का नियम लगा देते हैं, काम बन जाएगा, ठीक है। तो पहले सवाल को लिख लें, 7 बटे कितना है 5 इंटू माइनस का 2 बटे कितना है 12, ठीक है, और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं यहाँ पे बंद कर देते हैं, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, ठीक है। फिर क्या लगा यहाँ पे प्लस लगाया, 7/5 इंटू 5 बटे कितना है 12, ब्रैकेट क्या कर दिया बंद कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर लगाना है, बराबर लगाएं और सॉल्व करें इसको। 7/5 बाहर आ रहा है तो 7/5 को हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट में कौन बचेगा माइनस का 2 बटे में क्या 12, और प्लस यहाँ पे कितना बचा 5/12। क्यों बचा पता है ना, 7/5 तो हमने क्या कर दिया बाहर ही निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया, तो 7/5, ठीक है। और इसको सॉल्व करना आता है ये पता ही होगा, 12 का एलसीएम कितना आएगा 12, यहाँ पे माइनस का 2 और प्लस का कितना बचेगा 5, ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7/5, ठीक है, इंटू लगाएंगे, 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 3, और बटे में क्या आएगा बेटा 12 आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब काटा पीटी करते हैं, काटा पीटी करेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12। अब तो नहीं कटेगा, ये कटेगा या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऊपर बचा है 7 और 5 चौक कितना बचा 20, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 7/20, आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आया है 7/20, ठीक है। हो गया क्लियर, सभी क्वेश्चनों को ध्यान से बस समझते जाना है आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तो सिंपली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, पहले इन दोनों पोर्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये कट रहे हैं क्या 2/7 नहीं कट रहा, ठीक है, 3 और 5 भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहे, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें कि नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो कितना हो गया यहाँ पे माइनस का 6 बटे में 5 7 35, 35 और माइनस 1 बटे कितना हो गया यहाँ पे 14 हो गया, माइनस यहाँ पे देखो बेटा ये कट रहे हैं क्या, पहले मल्टीप्लाई को बॉड मास वाले रूल से कर रहे हैं। देखो ये इसमें भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, कोई नहीं कट रहा, तो 3 का 3 में करो कितना आएगा 9, और 7 का 5 में करो कितना आ जाएगा 35, आ गया, ये आ गया। अब आपको क्या करना है यहाँ पे एलसीएम लेना है, 35 14 और 35 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 35 14 35 का हम लोग एलसीएम लेंगे नहीं, देखो 35 35 14 और 35 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो यहाँ पे 35, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 7 और यहाँ पे कितना आएगा 35। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो आपको पता है ये किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, तो उस कितना आएगा 7, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी कितना 7 आएगा कि नहीं। अब कटेगा ये 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया यहाँ पे 5 दूनी 10 और 10 का 7 में गुणा करेंगे तो 70 एलसीएम आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 70 एलसीएम आ गया, तो हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे 70। अब तो ये भिन्न को सॉल्व करना है 70, तो 35 का भाग 70 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा, या माइनस लगाएंगे, ठीक है। 14 पंजे कितना होता है 70 होता है, तो ऊपर 5 का गुणा होगा, तो 5 एकम 5, भिन्न करनी तो आती होगी, 35 दूनी 70, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा होगा, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा, हो जाएगा। अब आपको क्लियर पता है यहाँ पे
जितने भी नंबर हैं हम सब कैसे हैं, माइनस के हैं कि नहीं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो एक जैसे नंबर जो होते हैं ना, एक जैसे चिन्ह वाले हमेशा जुड़ जाते हैं। तो आप जोड़ लीजिए 12 और 15, 12 और 5 कितने हो गए 17, ठीक है। 18 दूनी कितना होता है 36, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 35 आ गया, ठीक है। बटे में कितना हो गया 70। अब क्या काटा पेटी कर दो, 35 से कम 35 और 35 दूनी 70, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा 1/2। ये हमारा उत्तर हो गया, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीका इसका सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 14 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में इसको नॉर्मली सॉल्व करना है। तो 1/2 डिवाइड कितना है 1 माइनस 1/3 और डिवाइड कितना है 2 कितना है 5। इसको बंद कर दिया 1/2, अभी इसको डिवाइड रहने दो, ठीक है। अब आपको ब्रैकेट के अंदर वाला सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ब्रैकेट का अंदर वाला माइनस का 1/3 कितना है 3, यहाँ पे क्या लगाएंगे गुणा, गुणा लगाएंगे तो 5 ऊपर पहुँच जाएगा और 2 नीचे, ठीक है। व्युत्क्रम हो जाता है कि नहीं, तो 5/2। तो ये देखो कट रहा है क्या 1/2 डिवाइड, क्या ये कट रहा है क्या, देखो ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो गुणा कर दो सीधा, 5 का 1 में करेंगे तो माइनस का 5, ठीक है। और 3 दूनी कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, ये हो गया। ये तो कंप्लीट ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट वाले के बाद वाला सॉल्व करेंगे। बाद वाला कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 1/2 वैसा का वैसे ही लिखा, और इस भाग को हटाते हैं तो क्या आता है गुणा आता है, और गुणा आता है तो संख्या कहाँ पलट जाती है, तो कितना हो जाएगा 6/-5 को कहीं माइनस को कहीं पे भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, 2 तिया 6, अब तो नहीं आ रहा है, तो कितना आ गया माइनस का 3 कितना आ गया 5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 1 के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। तो इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।